हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं आपका दोस्त विवेक मिश्रा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द टुडेज एमसीक्यू सीरीज ऑफ द करंट प्लस स्टैटिक क्वेश्चन। सो एज ऑलवेज, if you want to join an academy, so please use this code study ias so you'll get an extra 10% discount on your plus courses। अगर आप स्टडी आईएएस के थ्रू स्टडी आईएएस के इस कोड को यूज करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी, आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड डुगोंग डे इज ऑब्जर्व्ड इन 28 मई, 5 जून, 10th जुलाई और नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, वर्ल्ड डुगोंग डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 28 मई। यस, देखो 28 मई को एज अ वर्ल्ड डुगोंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख सकते हैं, ये है उसकी फोटो। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द डुगोंग। अगर मैं बात करूं कि दुनिया में कोई एक ऐसा मैमल है, मरीन मैमल है, जो वेजिटेरियन है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ डुगोंग। इसे सी काउ के नाम से भी जानते हैं, मतलब समुद्र की गाय अगर हम कह सकते हैं इसे हिंदी में। सो ऐसी इसमें क्या खास बात होती है? देखो ये जो इसको जैसे आप देख सकते हैं, इट इज ईटिंग अ ग्रास। सो ये जो समुद्र की के नीचे जो पानी में जो उसकी सतह पे जो ग्रास उठती है ना, घास उठती है, उसको ये खाती है। सो बेसिकली इट इज अ वेजिटेरियन and only vegetarian marine mammal in the world. It is found in where warm coastal waters from warm coastal water में पाई जाती है। So it is found in basically warm coastal water from East Africa to Australia, Red Sea, Indian Sea, मतलब लाल सागर जो इधर मिडिल ईस्ट की तरफ पड़ता है अपना, है ना, और प्लस साथ साथ इंडियन ओशन, पैसिफिक और ईस्ट अफ्रीका साइड और ऑस्ट्रेलिया तरफ भी ये पाई जाती है बेसिकली। इसको खतरा क्या है आज की डेट में? तो डिस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ हैबिटाट, है ना, इतने पॉल्यूशन हो रहे हैं, इलीगल फिशिंग हो रही है। सो दीज आर द थ्रेट टू दिस मैमल एंड इट इज कम इनटू द आईयूसीएन's रेड डेटा लिस्ट इन द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल। सो ये वल्नरेबल, हिंदी में सुभेद्य कहते हैं इसे, तो सुभेद्य कैटेगरी में ये आती है। सो दिस वाज बेसिकली ऑफ कोर्स 28 में अभी गया है, सो दैट्स व्हाई इट इज रेलेवेंट टुडे। सो आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज डुगोंग। सो डुगोंग इज द सी काउ और it is a only veg marine mammal in the world. It is found in where coastal waters from East Africa to Australia, Red Sea, Indian Sea, Pacific. And the threat for this mammal is like destruction, modification of habitat, pollution, illegal fishing activities are running in this time. That's why, and IUCN की रेड डेटा बुक में इसका जो कैटेगरी मेंशन है वो वल्नरेबल कैटेगरी में ये आती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that global economic outlook is released by which organization? International Monetary Fund, वर्ल्ड बैंक, फिच रेटिंग्स और नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फिच रेटिंग। जी हाँ, चलिए देखते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इज बेसिकली रिलेटेड और रिलीज्ड बाय द फिच रेटिंग्स। इट इज ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द न्यूयॉर्क, इट्स हेडक्वार्टर इज द न्यूयॉर्क। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, द बिगेस्ट फोरकास्ट कट वाज टू इंडिया, where we now anticipated to a 5% decline in the current financial year ending the March of 2021, and in the contrast to an earliest forecast of the growth of 0.8%, because India has a very stringent lockdown policy, as you all know, so that has lasted a longer than is initially। अब तो पांचवा फेज भी आने वाला है, कल हो सकता है उसकी डेट रिलीज हो जाए। So this was basically in the news, that's why it is relevant today। Now moving to the next question, that United Nations Military General Advocate of the Year 2019 award is given to which country? India, Brazil, United States of America और A and B both? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड इज गिवन टू विच कंट्री? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए एंड बी बोथ। जी हाँ, देखो
जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, न्यूज 18 का ये आर्टिकल है, इंडियन पीस कीपर सुमन गवानी टू बी द ऑनर्ड विद द यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। एंड व्हाट इज दिस? तो बेसिकली द वुमेन पीस कीपर्स फ्रॉम इंडिया and Brazil both have jointly won the United Nations Military Gender Advocate of the Year 2019. So Major Suman Gawani of the Indian Army basically and Commander Carla Monteiro have been chosen for the award. This award basically started in 2016 and it is basically recognized the dedication of the effort of any individual military peacekeeper in a promoting the principle of the United Nations. मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल मिलिट्री पीस कीपर है, कोई भी इंडिविजुअल मिलिट्री पर्सन है जो प्रमोट करता है आइडिया और प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स को, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। एंड दैट्स व्हाई द मेजर सुमन गवानी from the Indian Army and the Commander Carla Monteiro from the Brazil, they chosen for this award for 2019 and recently it is released. That's why this is relevant today. Okay, so one more thing, if you want to get the PPT of these MCQ, because these MCQ is basically related to current plus statics, so it is relevant for your preparation, so that will boost your preparation. So if you want, अगर आपको ये PPT के रूप में, PDF के रूप में चाहिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, so please join the Study IAS Telegram group so that you'll get the PPT of these questions from there. Now the next question, select the correct match of the following. इसमें आपको बताना है कौन सा पोर्शन सही मैच है। तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच्ड है। आपके ऑप्शंस हैं 1 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3 and 1 and 4 only. सो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 and 4 ओनली। अगर हम बात करें क्रोनोलॉजी की, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, कि कैसे यूरोपियन पावर्स हमारे देश में आते हैं, उनका क्या क्रोनोलॉजी था, उनका क्या सीक्वेंस था, तो सबसे पहले आता है Portuguese East India Company. As you all know, Vasco da Gama was the first man who discovered the sea route of India in 1498 and came to India first at Calicut, केरला में कैलिकट में आया था। ठीक है, so first the Portuguese East India Company came to India and then English, of course, British East India Company came to India 1600 में। After that Dutch is from Netherlands, it's a Dutch East India Company came to India 1602 and then Danish from Denmark. So the Denmark, they were also came to India, as you all know. So Danish East India Company came into the 1616 and then the last one, French East India Company came to India in 1664. So this is the correct chronology of the advent of the European powers in India. Okay, so this question is from the history portion, so that is, it is also relevant from your static part. Okay, now moving to the next question, with the reference to the India, consider the following central acts: Import and Export Control Act 1947, Mining and Mineral Development Regulation Act 1957, Customs Act 1962, Indian Forest Act 1927. Which of the above have a relevance to bearing on the biodiversity conservation in the country? आपके ऑप्शंस हैं 1 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 and none of the above acts. आपको ये बताना है कि which of the above act have the relevance to the biodiversity. तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव, मींस 1, 2 and 3 and 4. चलिए देखते हैं. So the central act which is relevant to the biodiversity conservation. So these are the list. So as you all know that what are the major schemes. So what are the major acts? So first of all, as you can see that Water Prevention and Control Pollution Act 1974,
मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, है ना, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, एंड देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, है ना, Forest Conservation Act 1980. So these are the some acts which are relevant from the biodiversity conservation. Okay, so thank you for watching this video. If you like this video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please hit the like button below, and if you have any query or any doubts or any question from my end, so please write it down on the comment section below. I will give you the answer. And if you want to join me also on Facebook, so you can search the Vivek Misra on Facebook and you can join me on there. And also you can mail me at my personal email address mvivekmisra024@gmail.com. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ कल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।